Hello students, standard 10, example 2 we are doing. If angle B and angle Q are acute angles such that sin B is equal to sin Q, तो प्रूव करना है एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। ओके, तो ये स्टार्ट कर रहे हैं हम। जो गिवन है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। एंगल B एंड एंगल Q आर एक्यूट एंगल्स। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल नंबर 2, एंगल बी एंड एंगल क्यू एक्यूट एंगल से दो ट्राइंगल हम बनाएंगे। राइट, थोड़ा छोटा सा बनाएंगे। तो एंगल बी एंड एंगल क्यू यहाँ पर बताएंगे। ए बी सी पी क्यू आर। राइट, तो साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू बताना है हमें। तो ये 90 डिग्री होगा इधर। साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू है। राइट, तो इसमें साइन का फॉर्मूला क्या है? ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस। तो दोनों में ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस क्या आएगा वो देखेंगे हम। तो बी का ऑपोजिट ए सी है। ए सी बाय हाइपोटेनस क्या है? बी सी। पी क्यू आर में क्यू का ऑपोजिट है पी आर और हाइपोटेनस है आर क्यू। राइट, और दोनों को कंपेयर करते हैं क्यू के साथ। तो ऐसा भी हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं ए सी बाई पी आर, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर, और दोनों को कंपेयर करते हैं क्यू के साथ। तो ए सी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं के पी आर, बी सी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं के क्यू आर। राइट, देयरफॉर ए सी बी सी मिल गया, तो ए बी क्या लिख सकते हैं हम? ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। राइट, तो बी सी क्या है? के क्यू आर स्क्वायर माइनस के पी आर स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू के स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर माइनस के स्क्वायर पी आर स्क्वायर। तो हम अगर कॉमन निकालेंगे तो कॉमन क्या निकलेगा? के स्क्वायर कॉमन निकलेगा। के स्क्वायर कॉमन, तो बचेगा क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। दोनों तरफ से अगर हम स्क्वायर निकाल देंगे तो क्या मिलेगा हमें? ए बी इज इक्वल टू के और स्क्वायर रूट में आएगा क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ओके, तो ये हमने पूरा किया बाय पाइथागोरस थियरम। पाइथागोरस थियरम, तो बाय पाइथागोरस थियरम पी क्यू भी हम लिखेंगे। पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। राइट, तो पी क्यू इज इक्वल टू वापस आएगा स्क्वायर रूट में क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। राइट, देयरफॉर ए बी बाई पी क्यू करेंगे हम इज इक्वल टू के ब्रैकेट में आएगा क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर अपॉन
क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, तो ये पूरा कट हो जाएगा तो के आएगा। देयरफॉर वी कैन राइट ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्या मिला था हमें, बी सी बाई क्यू आर, ए सी बाई पी आर, बराबर। बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर एंड दैट इज इक्वल टू के, राइट। तो तीनों रेशियो सेम आ गए, इसलिए बाय एस 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 यहाँ लिखेंगे बाय एस 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 ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट। देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू होगा, राइट। यही हमें प्रूव करना था, राइट। ऊपर देखेंगे हम बी इज इक्वल टू क्यू, बराबर क्वेश्चन में देखेंगे, यही हमें प्रूव करना था। देन एग्जाम्पल नंबर 4 वी आर डूइंग। एग्जाम्पल नंबर 4 में दिया है, एग्जाम्पल नंबर 4, क्योंकि 3 हमने लास्ट टाइम कर दिया था लास्ट वीडियो में, राइट। एग्जाम्पल नंबर 4, tan A इज इक्वल टू 1, दिस इज गिवन। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव 2 sin A cos A इज इक्वल टू 1, ये प्रूव करना है। तो गिवन से स्टार्ट करते हैं। tan A इज इक्वल टू अपोजिट बाय एडजेसेंट, और ये दिया है 1, तो 1/1 लेके करेंगे हम, राइट। तो इसकी फिगर पहले ड्रॉ करेंगे। एक छोटा सा ट्राइंगल बना देंगे, यहाँ पर ए पॉइंट लिख देंगे, दिस इज ए, बी एंड सी। ऑपोजिट बाय एडजेसेंट 1 है, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या मिलेगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो 2। देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू हमें मिलेगा √2, ओके। देयरफॉर sin A इज इक्वल टू opposite by hypotenuse and that is equal to 1 by √2, राइट। क्योंकि ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज वो हम देखेंगे, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, एक तो यहाँ √2 मिलेगा, तो बी सी ऑपोजिट है, ओके। तो यहाँ हम लिखेंगे बी सी अपॉन ए सी, बी सी बाई ए सी, बी सी 1 है, ओके। देन सेम वे कॉस ए करेंगे तो एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज ए बी अपॉन ए सी, राइट। कॉस ए इज इक्वल टू एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज एंड दैट इज इक्वल टू ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज लिखे तो ए बी बचा, ए बी बाई ए सी, ए बी 1 है, 1/√2। देयरफॉर LHS में क्या दिया है, 2 sin A cos A दिया है, तो sin A cos A दोनों की वैल्यू 1/√2 है, 1/√2, तो 2/2 तो 1 एंड दैट इज इक्वल टू
RHS. Therefore we can write LHS equal to RHS. ओके, तो ये हमारे दो एग्जाम्पल हो गए, एग्जाम्पल नंबर 2 and 4. नेक्स्ट वी विल डू नेक्स्ट टाइम.